बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों ग्रेड 8 यूनिट 1 का लास्ट बी लिफ्ट 1.8 पढ़ेंगे। एसएलओ हमें कह रहा है कि हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ें जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, एसएलओ में दिए हैं, हम पढ़ते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा फोकस आज है पॉजिटिव ह्यूमन एक्शंस टू इंप्रूव द एनवायरनमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि इस पूरे एनवायरनमेंट में वो क्रिएशन, वो मखलूक जो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेती है वो हम ह्यूमंस हैं। लेकिन डायलेमा ये है कि हम ही वो क्रिएशन है जो सबसे ज्यादा इस एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, यानी इसको सबसे ज्यादा नुकसान भी हमसे पहुंचते हैं। वो क्या नुकसानात हैं और उनका बचाव क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है, कैसे हम अपने बेहतर एक्शन से उनको इंप्रूव कर सकते हैं, इन्हें हमने वन बाय वन देखना है। सबसे पहले देखें, हमारी एक्टिविटीज की वजह से एयर में पोल्यूशन हो रही है। जैसे हम इंडस्ट्रीज रन करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ये देखो इंडस्ट्री के अंदर जब आप कोल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट में टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। इसी तरह आप देखें हमारी व्हीकल से जब पेट्रोलियम यूज होता है तो गैसेस एमिट होके एयर को पॉल्यूट करती हैं। अब ये सब हमारे लिए भी और बाकी तमाम जानदारों के लिए भी नुकसानदेह है। हम कैसे इससे बच सकते हैं? हमें अपने एनर्जी सोर्सेस को चेंज करने की जरूरत है और इन्हें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की जरूरत है। रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचर से ली जाती है और बार बार यूज हो जाती है। जैसे आप देखें सोलर और विंड पावर, हम अपने स्कूल्स की छतों पे, घरों की छतों पे देखते हैं हमारे पास इस तरह के सोलर पैनल यूज होते हैं जो सनलाइट एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। इसी तरह आप सबके इल्म में है कि अब आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुकी हैं जो चार्ज होती हैं और आप देखते हैं वो इतना धुआं एमिट नहीं करती। तो जब आप स्मार्ट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आते हैं तो इससे भी एयर पोल्यूशन में बहुत वाजिया कमी होती है। इसी तरह बजाय हम अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करें जिसमें लोग कम होते हैं और पेट्रोलियम का यूज ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बसेस है, रेलवे है, इसका इस्तेमाल करें जिससे हमारा यूजेस कम होने की वजह से व्हीकल की एमिशंस, गैसेस की एमिशन कम होती है। इसी तरह बच्चों देखो हमारी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रही है। क्या क्या वजूहत है? एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ हम कहते हैं बच्चों, जब आप एग्रीकल्चर में वाटर यूज करते हैं ना, तो ये वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वहां से फ्लो करता हुआ आपके रिवर्स में जाता है। लेकिन ये वाटर जो एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा होता है इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, एनिमल्स का वेस्ट होता है और जर्म्स होते हैं। जब ये वाटर जाके हमारे रिवर्स में जाता है तो उस वाटर को भी पोल्यूट करता है। इसी तरह आप देखें हम जो इंडस्ट्री के अंदर वेस्ट बनाते हैं उस वेस्ट को भी पानी के अंदर डिसॉल्व करके बाहर रिलीज करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर होता है ये भी हमारे रिवर्स को डैमेज करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ये केमिकल्स भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं और आ जाके हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं रहता, हाइजेनिक नहीं रहता। क्या कर सकते हैं हम? वी शुड ट्रीट एंड डिस्पोज ईच टाइप ऑफ वेस्ट सेपरेटली, यानी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या घरों का वेस्ट हमें इसको अलग अलग सॉर्ट आउट करके अलग अलग ट्रीट करना चाहिए ताकि हमारे वाटर में, एनवायरनमेंट में ये केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज ना हो। इसी तरह बजाय हम प्लास्टिक्स को यूज करें हमें कुछ इको फ्रेंडली, इको मतलब जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। जैसे आप देखो हम पेपर बैग यूज करते हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, प्लास्टिक की तरह हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते। इसी तरह एक और मसला जो हमारी वजह से हो रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जब आप किसी जगह पे बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, अगर हम अपनी एक्टिविटी की वजह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमें फिर चाहिए कि हम बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को रीग्रो करें,
यानी बड़े लेवल पे प्लांट्स ग्रो करवाएं। इसे हम कहते हैं रीफॉरेस्ट्रेशन। ऐसी जगह जहां फॉरेस्ट था और हमने उसको डिस्ट्रॉय किया, अगर हम वहां दोबारा लार्ज लेवल पे प्लांट्स को दोबारा ग्रो कराएं तो आप इसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एनिमल्स को रहने के लिए अपना मस्कन मिलता है, हैबिटेट मिलता है। हमारे जो ट्रीज है एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको एयर को क्लीन करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ट्रीज हैं ये हमारे एनवायरमेंट को कूल डाउन करते हैं। वहां का टेम्परेचर आप देखते हैं, जहां ट्रीज ज्यादा होते हैं टेम्परेचर लो रहता है, हमारे लिए वो ठंडक सुकून का बायस होती है। इसी तरह से हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज वो जानदार हैं जिनके बारे में हमें गुमान होता है, साइंटिफिकली हमें इल्म होता है कि अगर इसी तरह इनका शिकार होता रहा या इनको डिस्ट्रॉय किया जाता रहा तो एक टाइम आएगा ये नापैद हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमें उन एनिमल्स को, उन स्पीशीज को बचाने के लिए भी कुछ इकदाम करने चाहिए। और ये हमारी ही वजूहात से ये एनिमल्स, ये स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। जैसे हम इनके फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में हमारे केमिकल्स इनको नुकसान देते हैं, हम ओवर हंटिंग करते हैं, इससे भी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड होती है। वी शुड क्रिएट सम प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। जैसे आप यहां देखें, हमारे चित्राल में एक चित्राल गोल नेशनल पार्क है। ये जो पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स होते हैं, यहां फिर आप इस चीज का ख्याल रखते हैं कि कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, एनिमल्स को ओवर हंटिंग नहीं करेगा, जिससे वो हैबिटेट भी मेंटेन रहता है और ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज की पॉपुलेशन भी ग्रो करती है। सेम वाइज हम सब जानते हैं कि बहुत सी वाइल्ड लाइफ है जिनका इलीगल ट्रेड किया जाता है। हमें ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जो इलीगल ट्रेड को प्रोहिबिट करें। इसी तरह से जो ऑलरेडी एरियाज हैं एनिमल्स के, लिविंग एरियाज हैं यानी फॉरेस्ट हैं, हमें इन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक तो हमने स्टार्ट में कहा कि हमें बनाने चाहिए, यहां पे बात हो रही है जो ऑलरेडी उनके फॉरेस्ट हैं जहां वो रहते हैं, हमें उन्हें कट डाउन नहीं करना चाहिए, उनको मेंटेन रखना चाहिए। ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था। फॉर्मेटिव चेक आपके पास आपकी किताब पे भी है और वर्कबुक पे बी लिफ्ट 1.8 पे भी है जो आपका क्लास वर्क है। इसी तरह आप वर्कबुक पे थ्राइव भी करेंगे। तो आई होप कि हमें सिमुलेशंस या जिफ्स की मदद से, पिक्चर्स की मदद से लेक्चर समझने में आसानी रही होगी। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।